नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम नाउन टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाउन। नाउन को तो आप जानते ही हैं, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लेकिन हम क्या करेंगे, चीज़ों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नाउन है सबसे पहले लिया गया था लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से लिया गया था भाई? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। आप सभी तो जानते ही हैं, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। हमारे भारत में भी ढेर सारी भाषाएं होती हैं और हमारे देश में भी ढेर सारी भाषाएं हैं और पूरे ग्लोब में भी ढेर सारी भाषाएं हैं। जब भाषा अलग अलग होती है तब उनके शब्द लिखने का तरीका, उनके उच्चारण का तरीका भी अलग अलग होता है। अभी हमने क्या सीखा, जो हमारा नाउन वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब भाषा तो है लेकिन वर्ड कौन सा था भाई, वही तो बताने जा रहे हैं। हमने क्या बताया, नाउन शब्द हमारा लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है भाई? नोमेन वर्ड से लिया गया है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब स्टार्टिंग में हमारा नाउन बना था तो इसको पहले कहा क्या जाता था? स्टार्टिंग में नाउन कहाँ से लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। तो क्या हुआ, लैटिन लैंग्वेज तो है तो शब्द कौन सा था? तब वो हमारा नोमेन वर्ड था। अब ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपने तो अपना नाउन बना लिया है, आप तो नाउन को नोमेन बोल रहे हैं, तो हम कैसे सीखेंगे? तब उन्होंने क्या किया, इसी नोमेन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बना दिया गया नाउन। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या बना दिया गया भाई? नाउन बना दिया गया है। अब चलो, जिसको लैटिन भाषा आती है उसका काम हो जाएगा, जिसको इंग्लिश आती है वो नाउन पढ़ लेगा। अब जो भारत वाला है या अन्य देश के लोग हैं वो क्या करेंगे? तब क्या किया गया, इसी नाउन को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। नाउन का मतलब क्या होता है भाई? नाम। जब कभी भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तब इसको क्या कहा गया? नाम कहा गया। समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आया। और नाम की इंग्लिश होती है नेम। नाम की इंग्लिश क्या होती है भाई? नेम। तो यहीं से आप देख लीजिए, यहीं पर हम घूम घुमा कर वहीं पे पकड़ ले गए। तो नेम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने डेफिनेशन में देखा होगा, जहाँ पर भी नाउन नाम लिया जाता है वहाँ पर नेम से रिलेटेड कोई ना कोई शब्द जरूर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं, जो नाउन है नाउन ही नेम है, नेम ही नाउन है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, अगर हमने उसका नाम रखा है तो वही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, इस इमेज में आप एक लड़का देख रहे हैं, ये क्या है? एक बॉडी है, इसका कोई ना कोई नाम तो होगा ही। अगर इसका कोई ना कोई नाम है तो ये नाउन जरूर है। इसके हाथ में एक थैला है, थैला में क्या है? चीज़ है। अगर कोई ना चीज़ रखी हुई है तो उसका नाम तो जरूर ही होगा। तो हमारा ये भी एक प्रकार का नाउन है, तो ये चीज़ भी हमारा एक प्रकार का नाउन है। यहाँ पर आपको एक जानवर दिखाई दे रहा होगा, इस जानवर को हम प्रेम से कहते हैं डॉग। तो हमने क्या किया, चार पैरों पर चलने वाले जानवर को नाम दे दिया जानवर। तो नाम दिया है ना, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का नाम दे देते हैं उसी को हम क्या कहेंगे भाई? नाउन कहेंगे। यहाँ पर किसी इलाके का नाम रखा हुआ है तो इलाका ही। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का नाम रख देंगे, यहाँ से याद रखिएगा भाई, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का नाम रख देंगे उसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको बारीकी से समझ में आया होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया में जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, जिंदा है, मुर्दा है, चल रही हैं, फिर रही हैं, सो रही हैं, उठ रही हैं, जाग रही हैं, सजीव है, निर्जीव है, सांस ले रहा, नहीं सांस ले रहा, चल रहा, उड़ रहा, जानवर है, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, अगर हमने उनका नाम रखा है तो वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। वैसे तो नाउन को पहचानने के लिए ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको मेन तरीके बता दे रहा हूँ। नाउन को पहचानने के लिए हमको वर्ब से हु का प्रश्न करना पड़ेगा, वर्ब से व्हाट का प्रश्न करना पड़ेगा, वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर हमको आसानी से नाउन
जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, जो कुत्ता है कहाँ पर खेल रहा है, बगीचे में खेल रहा है। यहाँ पर रही हमारी वर्ब, यहाँ पर रही हमारी वर्ब। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले मीन्स क्या होता है भाई, खेलना। अब मैं पूछता हूँ कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, डॉग खेल रहा है। हमने वर्ब से हु का प्रश्न किया तो हमको क्या मिला है, डॉग मिला है। तो ये डॉग हमारा क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो जाएगा। समझ पाए भाई, बिल्कुल आपको बारीकी से समझ में आया होगा। तो हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस बोल रहा है द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, जो नदी है बहुत तेज बह रही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब पकड़िए, वर्ब हमारी क्या है, फ्लो। फ्लो मीन्स क्या होता है, बहना। फ्लो मीन्स क्या होता है, बहना। नदी बह रही है, मैं पूछ रहा हूँ बह रहा है, कौन बह रहा है। जब कभी भी हम वर्ब से हु का प्रश्न करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नाउन मिल जाता है। तो ये रिवर हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर नदियाँ होती है वहाँ पर पानी होती हैं, मतलब कि पानी के एक विशेष प्रकार के ढांचे को, जो एक विशेष दिशा में बहती हैं, एक विशेष आकार को हमने नाम दे दिया है नदी। नाम दे दिया है तो नाम से ही याद रखिएगा भाई साहब, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि हमारा अगला सेंटेंस देखेंगे, बोल रहा है लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी, जो लंदन है क्या है, एक ब्यूटीफुल शहर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कौन, है से हु का प्रश्न करो भाई, है कौन, कौन है भाई, हमारा लंदन है। तो हु से वर्ब से हु का प्रश्न करने पर क्या मिला हमको, लंदन मिला है। तो हमारा लंदन भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नाउन हो जाएगा। समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में जरूर आया होगा। बस आप इतना याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं वो हमेशा नाउन ही होती हैं, केवल उनका नाम रखा जाना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में याद रखिएगा, नाउन के प्रकारों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अभी तक हमने पढ़ा था नाउन क्या है, क्यों है, कैसे है। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पर आपको पढ़ने को मिल सकता है कि नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, और कहीं कहीं पर पढ़ने को आपको मिल सकता है कि नाउन हमारे 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे 5 प्रकार से कैसे होते हैं और 7 प्रकार से कैसे होते हैं। हमारे नाउन पहले मानेंगे 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहला प्रकार होता है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा नाउन होता है भाई, प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा होता है मटेरियल नाउन, चौथा हमारा होता है मटेरियल नाउन। पांचवा हमारा होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी आपसे यह कहता है कि नाउन 5 प्रकार के होता है तो वह इन 5 की बात करता है। लेकिन जब कभी भी आपसे यह कहा जाता है कि नाउन 7 प्रकार के होते हैं तो उसमें 2 प्रकार के और नाउन को जोड़ देते हैं, जो कि पहला हमारा होता है काउंटेबल नाउन, जो कि हमारा पहला होता है काउंटेबल नाउन, और एक और जोड़ दिया जाता है जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के नाउन, इनको अलग से जोड़ दिया जाता है। तो यहीं से आप याद रखिएगा, 5 प्रकार के नाउन ये होते हैं, 2 प्रकार के नाउन ये कह सकते हैं। तो बहुत लोग इसको इसी में जोड़ देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे नाउन 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेन हमारे नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस गुब्बारे के थ्रू भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम चीज़ों को इमेजेस के थ्रू याद करते हैं तो हमको बेहतरीन तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा क्या है, मटेरियल नाउन। चौथा क्या है, कलेक्टिव नाउन। पांचवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इन चीज़ों को हमने नाम जाने हैं, अब एक एक चीज़ को बकायदा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हटाते हुए हम बढ़ेंगे अपने
अगले इमेज की तरफ, इमेज बोल लीजिए या टॉपिक बोल लीजिए, इसको टॉपिक की तरह मत देखिएगा, बस ये देखिएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका था, ये हमारा अगला है भाई प्रॉपर नाउन। मैंने बताया था ना भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार में से अभी हम पहला पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर भाई लिखा हुआ है नाउन। मैं अभी बताकर हटा था, नाउन शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज के। नाउन शब्द हमारा लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है, नोमेन वर्ड से लिया गया है। तो हमारा यहाँ पर तो नाउन खत्म हो जाएगा, जबकि प्रॉपर नाउन भी नाउन की एक प्रकार की ब्रांच है। तो हमारा प्रॉपर नाउन भी कहाँ से लिया गया है, प्रॉपर नाउन भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। नाउन से समझेंगे नोमेन, और प्रॉपर नाउन भी हमारा लैटिन लैंग्वेज के प्रोप्रियस वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, प्रोप्रियस वर्ड से लिया गया है। जबकि आप जान रहे हैं प्रॉपर नाउन लैटिन लैंग्वेज के प्रोप्रियस वर्ड से लिया गया है, तो हमारा प्रोप्रियस वर्ड कैसी भाषा हो जाएगी, ये भी हमारी लैटिन भाषा हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। प्रोप्रियस को इंग्लिश में कहते हैं बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर। क्या कहेंगे, बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, विशेष। अब देखेंगे भाई नाउन से समझेंगे नाम, नाउन से समझेंगे नाम। मैंने बताया था नोमेन को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा नाम। प्रॉपर से समझेंगे बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेष नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया भाई, चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझना तो याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज के प्रॉपर नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रॉपर मीन्स होता है संपूर्ण, प्रॉपर मीन्स क्या होता है, संपूर्ण। या फिर ऐसे समझिए प्रॉपर नाउन कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। प्रॉपर नाउन को लैटिन लैंग्वेज में कहते थे प्रोप्रियस। हमको तो लैटिन भाषा आती नहीं है, तो प्रोप्रियस को क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसी प्रोप्रियस को इंग्लिश में कहते हैं बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर। बिलोंगिंग मीन्स होता है नाता रखना, पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष। ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति या विशेष का खास हो या खास नाम रखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतना समझ में आया भाई? या तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं हट रहा हूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आया? अब देखिएगा प्रॉपर नाउन की हमेशा खास बात क्या होती है। प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड किस में लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे वो आगे लिखा जाए चाहे वो बाद में लिखा जाए। और प्रॉपर नाउन की एक खास बात और होती है, इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी मैं कहता हूं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का मतलब होता है इसके पहले ना ही हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ये नियम याद रखिएगा, आपको सेंटेंस पहचानने में आसानी होगी। इतना समझ में आया भाई? अभी तक मैंने क्या बताया याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मतलब कि ये पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे आगे लिखा जाए चाहे पीछे लिखा जाए। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कि उसके साथ ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, और हम दा का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात और होती है, प्रॉपर नाउन को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। किस में नहीं लिख सकते हैं,
हम प्लूरल नंबर में इसको लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर मीन्स किसी व्यक्ति का खास नाम। जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक पेन है, ये मैंने क्या बोल दिया, पेन। मैं केवल पेन बोल रहा हूं, है तो प्लास्टिक ही, किसी विशेष प्लास्टिक के आकार को मेरे नाम दे दिया है पेन, तो ये केवल नाउन हो जाएगा। अगर इस पेन को नाम दे देता हूं मैं डोम्स, तो इसका मैंने खास नाम रखा है ना, तो मैंने क्या बताया था, प्रॉपर मतलब प्रोप्रियस, प्रोप्रियस मतलब बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर, किसी विशेष पार्टिकुलर का नाम रखने पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं इसको कहता हूँ डोम्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ लड़का, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़का। अब भाई लड़के तो ढेर सारे होते हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में, हर जगह है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कौन सा लड़का मुझे क्या पता। अगर आप केवल लड़का कहते हैं तो यहाँ पर लड़का हो जाएगा नाउन। अगर आप इसका प्रॉपर नाम रख देते हैं, कुछ खास नाम रख देते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख दूं अर्पित, जैसे मैं इसका मैं क्या नाम रख दूं अर्पित, हमने एक लड़के का क्या नाम रखा है, अर्पित रख दिया, तो इसका खास नाम रखा, इसका मैंने प्रॉपर नाम रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे इस लड़के का नाम रख दूं मैं दशु, इस लड़के का नाम मैं क्या रख दूं, दशु। दशु क्या है, एक लड़के का खास नाम है। या तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं रामू, तो रामू भी क्या है, किसी व्यक्ति का खास नाम है। समझ पाए भाई, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु या विशेष चीज का कोई नाम रख देते हैं, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक सेंटेंस के थ्रू। यहाँ पर बोल रहा है दिल्ली इज आ वेरी क्राउडेड टुडे, कि आज के डेट में जो दिल्ली है वो क्या है, बहुत ही भीड़ भड़के वाली चीज है। तो मैंने बताया था है, ये क्या है से कौन भाई, यहाँ पर बोल रहा है वेरी क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स भीड़ भड़का। कौन, कौन का प्रश्न करने पर क्या मिलेगा हमको, नाउन मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिला है, दिल्ली मिला है, तो भाई साहब दिल्ली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है। दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है। अगर हम शहर कहेंगे, शहर की इंग्लिश हो जाएगी सिटी। अब किस सिटी की बात कर रहा है मुझे नहीं पता है, तो ये कौन सा नाउन होगा, आगे चल के बता रहा हूं। हमने किसी शहर का खास नाम रख दिया है दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपना अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है लंदन हैज आ ब्यूटीफुल पार्क्स, कि लंदन के पास क्या है, एक बहुत 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 क्या, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लंदन हैज़ आ ब्यूटीफुल पार्क्स, कि लंदन के पास सुंदर पार्क्स हैं। अब मैं कहता हूँ के पास हैं, किसके पास हैं, हूँ, अरे भाई कि किसके पास है, लंदन के पास है, तो लंदन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लंदन हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों, एक शहर का खास नाम है, और यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। अगला बोल रहा है पुनीत सपोर्ट्स मैनी चैरिटीज, जो पुनीत है ढेर सारी चैरिटीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर पकड़ो पुनीत को। पुनीत क्या है, किसी बॉय का नाम है, किसी लड़के का नाम है। अगर बॉय कहेंगे तो केवल नाउन कहेंगे। हाँ, कोई ना कोई वैरायटी है, ये बहरहाल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे, इसके आगे मैं बता रहा हूँ। तो पुनीत को हम क्या लिखेंगे भाई, प्रॉपर नाउन लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, प्रॉपर नाउन लिखेंगे। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको आया होगा। चलिए भाई, अगला नाउन है हमारा कॉमन नाउन। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं नाउन। जैसे मैंने बताया था कॉमन नाउन भी लैटिन वर्ड से आया था, प्रॉपर नाउन भी लैटिन वर्ड से आया था, उसी प्रकार कॉमन नाउन भी तो नाउन की शाखा है ना। तो कॉमन नाउन भी कहाँ से लिया गया है, कॉमन नाउन भी हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चाहे लैटिन लैंग्वेज कहिए चाहे लैटिन वर्ड कहिए, बात वही है। जिस प्रकार प्रॉपर नाउन लैटिन भाषा के प्रोप्रियस वर्ड से लिया गया था, उसी प्रकार कॉमन नाउन भी लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, कम्युनिस्ट
वर्ड से लिया गया है। जब इस कम्युनिस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तब इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑर्डिनरी। कम्युनिस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, मतलब कि ऑर्डिनरी को हिंदी में साधारण कहते हैं या फिर कहते हैं मामूली, या फिर कि क्या कहते हैं? मामूली कहते हैं। यहीं पर हमारा प्रॉपर नाउन खत्म हो जाता है, सॉरी कॉमन नाउन खत्म हो जाता है। याद रखिएगा कॉमन, कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य नाम को ही क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब कि ऐसा नाम जो एक हो और सब पर लागू हो जाए उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशंस याद करेंगे, कॉमन मीन्स होता है सामान्य। जब कभी भी किसी हम व्यक्ति या वस्तु का सामान्य रूप से कोई नाम रख देते हैं, सामान्य का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ऐसा नाम बोल देंगे जो सब पर सामान्य रूप से लागू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है। इसी कम्युनिस्ट को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को हिंदी में कहते हैं साधारण। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साधारण नाम को क्या कहते हैं? हम कॉमन नाउन कहते हैं। साधारण नाम कैसे होता है देखो जरा। जैसे मैं कहता हूँ बॉय, जैसे मैं कहता हूँ बॉय, बॉय वर्ड ऐसा है जो हर जगह लागू हो जाता है। दिल्ली, कलकत्ता, शहर, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया है सिटी, सिटी मतलब कौन सा सिटी मुझको नहीं पता, कोई भी शहर हो सकता है। जैसे मैंने कहा डॉग, जैसे मैंने क्या कहा? डॉग बोल दिया। जैसे मैंने कहा पेन, जैसे मैंने कहा चेयर, जैसे मैंने कहा बैलून, जैसे मैंने क्या कहा? बैलून। मतलब कोई भी नाम रख दीजिए वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखिए कि प्रॉपर नाउन में किसी का खास नाम लिया जाता है और कॉमन नाउन में किसी व्यक्ति का खास नाम नहीं लिया जाता। और इसकी एक खास बात और होती है, कॉमन नाउन को हम प्लूरल नंबर में लिख सकते हैं। कॉमन नाउन को हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल नंबर में भी लिख सकते हैं। और कॉमन नाउन को हम क्या करेंगे? इसके पहले हम आर्टिकल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल मतलब ए का प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे और द का प्रयोग भी करेंगे। और इसको क्या रखेंगे? तो पहला, अगर आप जानते हैं किसी भी वाक्य का अगर पहला अक्षर लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन स्टार्टिंग में आ जाता है तब इसको आप कैपिटल में लिख सकते हो। अगर कैपिटल में नहीं लिखना है तो ये बीच में आना इसका बहुत ही जरूरी है। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक प्रकार के सेंटेंस देखिए। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। जो बच्चा है कहाँ खेल रहा है? पार्क में खेल रहा है। खेल रहा है कौन? खेल रहा है कौन? खेल रहा है लड़का। मैंने बताया था ना, हु का प्रश्न करने पर क्या मिल जाएगा आपको? नाउन मिल जाएगा। मैं वो पूछ रहा हूँ कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। अब कौन सा लड़का, किसका लड़का, कितना बड़ा है, कोई जानकारी नहीं है, बस लड़का है। सामान्य सी बात क्या है? लड़का है। तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। आ डॉग इज बार्किंग लाउडली। एक कुत्ता बहुत तेज से भौंक रहा है। तो कुत्ता कौन सा कुत्ता मुझको नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कॉमन नाउन लिख देंगे। अगर मैं इसी कुत्ते का कोई खास नाम रख देता हूँ, इस कुत्ते को मैं नाम देता हूँ जैकी। अगर मैं इस कुत्ते का नाम रख देता हूँ जैकी, तो जैकी कौन सा नाउन हो जाएगा? तब वहाँ पर हमारा जैकी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम कुत्ते को कुत्ता छोड़ देते हैं तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए भाई अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। जो लड़की है क्या कर रही है? बुक्स पढ़ रही है। मैंने क्या कहा था भाई? वर्ब से क्या का प्रश्न करो? पढ़ रही है। पढ़ने वाला कौन? लड़की। मैंने बताया था वर्ब से हु का प्रश्न करने पर तुमको क्या मिल जाएगा? नाउन मिल जाएगा। तो पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारी लड़की क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। अभी मैं बता कर हटा तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो लड़की कौन सी लड़की, किसकी लड़की, काली लड़की, गोरी लड़की, मुझको क्या पता। जब इतना ना पता रहे, एक नाम जो सामान्य रूप से सब पे लागू हो जाता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। उसको हम क्या कह देते हैं? कॉमन नाउन। अगर हम
इसी लड़की का खास नाम रख देते हैं रूबी। अगर मैं इस लड़की का खास नाम रख देता हूं रूबी, तो रूबी कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया भाई? इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखता हूं, पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? मैंने अभी बताकर हटा था, वर्ब से हु और व्हाट का प्रश्न करने पर आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। तो बुक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैंने कैसे पकड़ा? पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। अब देखिए, बुक पढ़ रही है, कौन सी बुक पढ़ रही है? नाम बताओ। उसने नाम नहीं लिया, केवल बुक बोल दिया है, तो यहाँ पर बुक हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था, कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, तो द भी हमारा आर्टिकल है। कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ए भी हमारा क्या है? आर्टिकल है। समझ में आया भाई? अब हम देखेंगे अगला। अगला हमारा बोल रहा है मटेरियल नाउन। अगला क्या बोल रहा है? मटेरियल नाउन। जहाँ कहीं भी नाउन आ जाएगा समझ लेना शाखा वहीं पर जाकर जुड़ रही है। जिस प्रकार कॉमन नाउन भी लैटिन भाषा से लिया गया था, मटेरियल नाउन भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। मटेरियल नाउन भी कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है भाई? लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा। जब भाषा होती है, जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, गणित होती है, पंजाबी होती है, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जब मटेरियल नाउन को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, तो भाषा कौन सी थी? लैटिन थी, तो जाहिर सी बात है उसका लिखने का तरीका भी अलग होगा। तो मटेरियल नाउन लैटिन लैंग्वेज के मटेरियलिस्ट वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मटेरियलिस्ट वर्ड से लिया गया है। चलिए, अंग्रेजों ने क्या किया? लैटिन भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्होंने मटेरियलिस्ट बना दिया है। सॉरी, ये मटेरियलिस्ट क्या था? अभी भी लैटिन भाषा बनी हुई है, अभी मिस्टेक करके मैंने इंग्लिश बता दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया भाई? हमको तो लैटिन भाषा आती नहीं, हम क्या करेंगे? इसको करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट। मटेरियल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर मिला सब्सटेंस। क्या मिला हमको? सब्सटेंस। अब भैया अंग्रेजों ने तो अपना बना लिया सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। इसी सब्सटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। और यहीं से पूरी डेफिनेशन निकलती है। हम बुक में लिखा होता है मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा कहाँ से ले लिया है? नाउन की अभी मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ, संज्ञा क्यों है, कहाँ से आया है। नाउन मीन्स हो गया संज्ञा, मटेरियल मीन्स हो गया पदार्थ, इसी से इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनसे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मेरे पास एक पेन है, भले ही ये पेन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पदार्थ क्या है? प्लास्टिक। अगर आप इसको कहेंगे प्लास्टिक, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। पहले था प्लास्टिक, प्लास्टिक से मैंने क्या बना दिया? पेन, तो पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना देते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। पहले इसको ऐसे समझिए, आप इसको समझेंगे ऐसे। पहले मेरे पास था वाटर, पहले मेरे पास क्या था? वाटर। वाटर से मैंने बना दिया टी, टी मीन्स क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। तो पहले मेरे पास वाटर था, वाटर से बना दिया टी, तो वाटर कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, पहले मेरे पास था गोल्ड, पहले मेरे पास क्या था? गोल्ड। गोल्ड था, ठीक है। जब मैंने गोल्ड से बना दिया नेकलेस, जब मैंने गोल्ड से क्या बना दिया? नेकलेस। नेकलेस मीन्स गले का हार। गले का हार भाई याद रखिएगा, ये तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन नेकलेस बना किससे है भाई? गोल्ड से बना है, तो गोल्ड को क्या कहेंगे हम? मटेरियल नाउन कहेंगे। एक खड़ा एग्जांपल समझ लीजिए, वुड। क्या समझ लीजिए? वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। जब हम वुड से बना देंगे टेबल, वुड से क्या बना देंगे हम? टेबल बना देंगे, तो टेबल हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसका मटेरियल कौन सा है? इसका पदार्थ कौन सा है? इसका पदार्थ है वुड। वुड हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, मटेरियल नाउन हम उन नाउन को कहते हैं जिनसे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेते हैं, और दूसरी चीज़ खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम मटेरियल नाउन में ही रखते हैं। और मटेरियल नाउन की खास बात यह है कि हम मटेरियल नाउन को कभी भी हम
प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बोल रहा है गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो गोल्ड है बहुत ही कीमती है। अभी खड़े खड़े मैं बता कर हटा हूँ, गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्यों? गोल्ड से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए हमारा, वाटर इज, देखिए क्या बोल रहा है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जो वाटर है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी की बात क्यों कर रहा है? पीने की बात कर रहा है, खाना की बात कर रहा है। क्योंकि जब तक हमारे पास वाटर नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास वाटर नहीं रहेगा हम चाय नहीं बना सकते। मेन चाय क्या है कि लोगों को चाय की कुछ ज़्यादा ही आदत है। जब तक वाटर नहीं रहेगा हमारे पास खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं पड़ जाएगी, हर जगह सूखा पड़ जाएगा। मतलब कि वाटर को हम किसी न किसी दूसरे रूप में प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर वाटर हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा भाई? मटेरियल नाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई? आपको बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अगला हमारा बोल रहा है द नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। नाइफ मीन्स होता है चाकू। चाकू की किसका बना हुआ है? जल्दी बताइए, चाकू किसका बना हुआ है? चाकू बना हुआ है स्टील का। तो यहाँ पर भाई चाकू, चाकू को तो हम कहेंगे कॉमन नाउन। चाकू को हम कौन सा कहेंगे? कॉमन नाउन। क्यों? ये लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, बड़ा चाकू होता है, साइज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चाकू से कोई चीज़ थोड़ी ना बनाई गई है, स्टील से चाकू बनाया गया है। तो इससे चाकू बना है ना, तो स्टील को कौन सा नाउन कहेंगे हम? स्टील को कहेंगे मटेरियल नाउन। स्टील को हम कौन सा नाउन कहेंगे भाई? स्टील को ही हम मटेरियल नाउन कहेंगे। याद रखिएगा, मटेरियल नाउन उसी को कहेंगे जिस पदार्थ से हम कोई दूसरी चीज़ बना लें, या फिर किस चीज़ से बनी हुई है, उसका सोर्स क्या है बनने का, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अगला नाउन हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस प्रकार से सभी नाउन्स को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस भाषा से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जब भाषा अलग होती है तो मैंने समझाया था भाई, वर्ड भी अलग होता है। हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लैटिन लैंग्वेज के एब्स्ट्रैक्टस वर्ड से लिया गया है। एब्स्ट्रैक्टस वर्ड से लिया गया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, लेकिन उनको बिना देखे हुए डायरेक्ट महसूस करते हैं। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट फील करते हैं या फिर डायरेक्ट महसूस करते हैं। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन को कहते हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, उनको हम डायरेक्ट ही महसूस करते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जिसको हम डायरेक्ट महसूस करते हैं? जैसे हैप्पीनेस, अगला है प्लेजर, अगला क्या है? प्लेजर। जैसे सुख, दुख, ये सब क्या है? डायरेक्ट ही महसूस करते हैं। और याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। इनको हम क्या करते हैं? प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नंबर में क्यों नहीं लिखते हैं, इसका जवाब आगे चल के हम देंगे। समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और डायरेक्ट महसूस करते हैं, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल भी बता चुके हैं, इसको हम देखेंगे सेंटेंस के थ्रू। अगला हमारा सेंटेंस बोल रहा है, कहाँ गया भाई? होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी पॉलिसी है। यहाँ पर पकड़ो होनेस्टी को। होनेस्टी मीन्स क्या होती है भाई? ईमानदारी।
होनेस्टी मीन्स क्या होती है भाई? ईमानदारी। अब बताओ, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्या आप उसकी बेईमानी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्या आप ईमानदारी को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो क्या करते हैं हम? इसको ना ही देखते हैं ना ही इसको हम छूते हैं, डायरेक्ट महसूस करते हैं। तो इसीलिए हमारा होनेस्टी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और हमारा ऑनेस्टी कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी होनेस्टी को होनेस्टीज देखा है? नहीं देख सकते हैं। अगला हमारा क्या बोल रहा है? विजडम कम्स विथ एक्सपीरियंस। जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारी बुद्धिमानी होती है वो अनुभवों के थ्रू आते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है विजडम। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमान। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमान। अब ये बताओ, क्या हम किसी भी बुद्धिमानी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या उसको बुद्धिमानी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पर विजडम भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब हमारा अगला देखेंगे। अगला हमारा आ रहा है ब्रेवरी हेल्प्स अस फेस चैलेंजेस। जो हमारी बहादुरी होती है हमको चैलेंजेस का सामना करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। क्या हम किसी भी बहादुरी को देख सकते हैं? हम कहते हैं वो बहुत बहादुर है, हमको दिखाओ कितना बहादुर है वो। क्या हम किसी की बहादुरी देख सकते हैं? क्या हम किसी की बहादुरी को छू सकते हैं? केवल हम डायरेक्ट उसको महसूस कर सकते हैं। तो ब्रेवरी भी क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ पाए भाई? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्रकार से हमारे अन्य नाउन भी लैटिन भाषा से लिए गए थे, उसी प्रकार हमारा कोलेक्टिव नाउन भी लैटिन लैंग्वेज के, कोलेक्टिव नाउन भी लैटिन लैंग्वेज के कोलेक्टिवस वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कोलेक्टिवस वर्ड से लिया गया है। तो इसको आप ऐसे नहीं याद रखेगा, ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कोलेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? कोलेक्टिव। कोलेक्टिव में से आप IVE को हटा देंगे। कोलेक्टिव में से क्या करेंगे हम? IVE को हटा देंगे, बचेगा कोलेक्ट। कोलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। कोलेक्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं तब इकट्ठा करके क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। इसी से कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब कि कलेक्टिव नाउन समझ ही गए होंगे। कलेक्टिव में से IVE हटाएंगे, बचेगा कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। समूह तो भैया बन ही जाएगा। आप लोगों ने कभी ना कभी हाई स्कूल इंटर का पेपर तो दिया ही होगा। जब आपके थर्ड मंथली या सालाना पेपर होते हैं तो टीचर क्या कहते हैं? भाई टाइम इज़ ओवर, सभी बच्चे अपना अपना पेपर कलेक्ट कराएंगे। तो टीचर आता है, सभी के पास जा करके पेपर इकट्ठा कर लेता है। तो टीचर के पास इतने सारे पेपर्स का समूह बन जाता है, गट्ठर बन जाता है। तो उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन हमें हमारा बताता है जब कभी भी कलेक्टिव हो, ढेर सारे लोग इकट्ठा हों, लोग अलग अलग होते हैं और उनका एक समूह बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसको हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ नहीं, इसका थोड़ा मैं एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे हम कहते हैं गैंग, जैसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं ना, मैं उनकी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, तुम्हारी गैंग बहुत ही बुरी है। तो गैंग में क्या ढेर सारे लोग होते हैं ना। मान लीजिए कि वो कितने लोगों की गैंग है? 6 लोगों की गैंग है 6 लोग। गैंग कितनी है? 1। 6 लोगों का समूह, इसीलिए गैंग क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला हमारा ले लीजिए क्लास। अगला हमारा क्या ले लीजिए? क्लास। क्लास एक है, बच्चे ढेर सारे हैं ना। जिस रूम में बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों के समूह को हमने क्या दे दिया है? क्लास नाम दे दिया है। जैसे हम कहते हैं आर्मी। आर्मी क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि एक आर्मी है, मतलब कि ढेर सारे सेना के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं या सेना के समूह को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन को भी हमेशा किस में लिखा जाता है? सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है। और याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन हमारा
इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता है। कलेक्टिव नाउन हमारा इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मीन्स एक एक आदमी की बात नहीं करता है, ढेर सारे लोगों के समूह को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये मिलेगा कैसे, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आ टीम इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ले लीजिए टीम, यहाँ पर आर्टिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल को लगाने से हमारा कॉमन नाउन बन सकता है। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड, जो आर्मी है कहाँ पर गई, आगे बढ़ती गई। कहाँ पर बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। मतलब मार्च समझते हैं, जो लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ जाता है। समझ पाए भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा बोल रहा है द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो यहाँ पर क्या होता है, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड में से अब थोड़ा सा ट्यूड को हटा दीजिए। मल्टीट्यूड में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ट्यूड को हटा देंगे, तब बचता है हमारा मल्टी। मल्टी से मिलता जुलता वर्ड याद आ रहा है, आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स ढेर सारे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए मल्टी, मैं यहाँ पर दो नाउन को एक साथ समझाना चाहूँगा। पहले लिख देता हूँ मैं कलेक्टिव नाउन। पहला कौन सा नाउन लिख देता हूँ मैं, कलेक्टिव नाउन लिख देता हूँ। और दूसरा हमारा क्या है, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो पहला हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। दूसरा हमारा क्या है, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन भी किसके बारे में बात करता है, कलेक्टिव नाउन हमारा समूह के बारे में बात करता है। तो द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड किसके बारे में बात करता है, ये भी हमारा समूह के बारे में बात करता है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब कौन सी लगती है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब लगती है, या फिर कलेक्टिव नाउन को किस में लिखते हैं हम हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखते हैं। और द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ हमारी वर्ब कैसी लगती है, वर्ब हमेशा लगती हैं प्लूरल। और याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन हमारा इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता है। कलेक्टिव नाउन हमारा इंडिविजुअल के ग्रुप के बारे में बात करता है। और द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हमारा किसके बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेगा। समझ पाए भाई। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पंचायत है। पहले इसको हटाइए, पहले मैं एक शब्द लिख देता हूँ, ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स क्या होगा भाई, ज्यूरी मीन्स होता है पंचायत। अब बताइए, क्या पंचायत में एक लोग होते हैं, नहीं, ढेर सारे लोग होते हैं। यहाँ पर है पंच, जो भी पंचायत के लोग फैसला करने वाले होते हैं उनको हम पंच कहते हैं, उनको हम पंचों भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी ने कोई गुनाह किया होगा या चोरी चकारी की होगी, तो इनका मामला उठा करके गांव के पंचों के बीच में लाया गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इनको तो हम पंचायत बोलेंगे ही, पंचायत को इंग्लिश में कहते हैं ज्यूरी। अब बताइए, अब पंचायत में क्या हुआ है, ये चार लोग राजी हैं, ये चार लोग कहते हैं कि इनको सजा दी जाए, और ये तीन लोग कहते हैं इनको सजा ना दी जाए। तो द कलेक्टिव नाउन क्या करता था, संपूर्ण की बात करता था। तो यहाँ पर एक समूह में कुछ लोग डिवाइड हैं, कुछ लोग डिवाइड नहीं हैं। ये क्या करता है, कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की बात करेगा। द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड उस समूह में प्रत्येक आदमी की बात करेगा। तो इसमें जब प्रत्येक आदमी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्ब तो हमारी प्लूरल आनी ही है। समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की बात करेगा। अगर मान लीजिए एक समूह में 12 लोग हैं तो वह पूरे समूह के 12 लोगों के बारे में ही बात करेगा। अगर द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा तो उस समूह के अंदर कितने लोग हैं वह उनके बारे में भी बात करेगा। समझ पाए भाई, बिल्कुल आप समझ पाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं, देख लीजिए। द क्लास आर सबमिटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, जो भी क्लास है अपने अपने प्रोजेक्ट्स को क्या कर रही है, जमा कर रही है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, अभी मैं बता कर हटा हूँ, क्लास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों,
जो क्लास हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स को जमा कर रही है, मतलब कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स को जमा कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर एक एक बच्चे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। समझ में आया भाई? अगर पूरी क्लास की बात करता है एक बार में तो कलेक्टिव नाउन, क्लास के अंदर के बच्चों की बात कर रहा है द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अगला हमारा बोल रहा है द क्रू आर वर्किंग ऑन द शिप। जो क्रू है वो शिप पर वर्किंग कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है क्रू, क्रू मतलब भीड़, तो भीड़ों नहीं होता है भाई, भीड़ के अंदर जितने लोग हैं वो हमारे शिप में काम कर रहे हैं। तो क्रू हमारा क्या हो जाएगा? द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। समझ में आया भाई? अगर पूरे समूह की बात करता तो क्या हो जाता? कलेक्टिव नाउन हो जाता। अगला हमारा बोल रहा है द टीम आर आर्गुइंग देमसेल्फ। आर्गुइंग में होता है बहस करना। जो भी टीम थी आपस में ही बहस कर रही थी। क्या अब टीम नहीं बहस कर रही है, टीम के अंदर जितने भी लोग हैं एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? द नाउन ऑफ मल्टी